डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर विमलेश गुप्ता और आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं पावर सीरीज सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का पावर सीरीज सोल्यूशन क्या होता है। हमने इससे पहले की वीडियो में आपको सिखाया था कि ऑर्डिनरी पॉइंट क्या है, सिंगुलर पॉइंट क्या है, रेगुलर सिंगुलर और इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स क्या है। मतलब कोई पावर सीरीज सोल्यूशन होता क्या है, पावर सीरीज क्या होती है, ऑर्डिनरी पॉइंट क्या होते हैं, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट क्या होते हैं, इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पहले के वीडियो में पढ़ा है। आज से हम सीरीज सोल्यूशन शुरू करने वाले हैं। तो हम ये देखेंगे कि दी हुई सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का पावर सीरीज सोल्यूशन कैसे करते हैं। तो और नेक्स्ट फिर हम जब पावर सीरीज पढ़ लेंगे, पावर सीरीज क्यों निकालते हैं, जब हमारा पॉइंट ऑर्डिनरी पॉइंट होता है तो पावर सीरीज सॉल्व करते हैं। और अगर हमारे पास सोल्यूशन जो पॉइंट है वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, तो जो सोल्यूशन मिलता है उसे हम फ्रोबेनियस सीरीज सोल्यूशन कहते हैं। तो ये दो टॉपिक हमें पढ़ने, दो चैप्टर पढ़ने हैं इस पावर सीरीज सोल्यूशन में, एक पावर सीरीज सोल्यूशन और दूसरा फ्रोबेनियस सीरीज सोल्यूशन। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे पावर सीरीज सोल्यूशन। तो हमारा टॉपिक है पावर सीरीज सोल्यूशन, पावर सीरीज सोल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। यानी हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का पावर सीरीज सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, यानी ऑर्डिनरी पॉइंट जब होता है तो पावर सीरीज सोल्यूशन कैसे निकलेगा, ये हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो एक क्वेश्चन में यहाँ पे देखता हूँ, एग्जाम्पल 1, फाइंड द पावर सीरीज सोल्यूशन, फाइंड द पावर सीरीज सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो दे रखी है यहाँ से y डबल डैश माइनस एक्स वाई डैश प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। अब आप यहाँ से समझिए पहले कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पावर सीरीज सोल्यूशन कैसे मिलेगा। आपको यहाँ पे अब उसने पावर बोला तो पावर सीरीज आपको निकालना होगा। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे x बराबर 0, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं अबाउट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 यहाँ पे क्या है आपका ऑर्डिनरी पॉइंट। चेक करने की जरूरत नहीं, साफ साफ दिख रहा है कि x और q दोनों एनालिटिक है, आपका पास ऑर्डिनरी पॉइंट हो गया। अब हमने कहा सोल्यूशन कैसे निकलेगा, तो समझिएगा। यहाँ से हम लेंगे लेट y इक्वल्स टू समेशन n बराबर 0 से इंफिनिटी an x की पावर n बी पावर सीरीज सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम क्या करते हैं, हमेशा जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी होती है उसका एक सोल्यूशन मान लेते हैं। और इस सोल्यूशन का मतलब क्या है, y इक्वल्स टू a नॉट, अगर हम वैल्यूज रखना शुरू करेंगे बराबर 0 से, a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर एंड सो ऑन, दिस इज an x की पावर n एंड सो ऑन, अभी भी होता है। तो दिस इज एन इनफाइनाइट सीरीज, एक इनफाइनाइट सीरीज है। इसका सोल्यूशन हमें निकालने के लिए एक सोल्यूशन इस तरह का मानते हैं, तो हमेशा ये लिखते हैं, इसको नहीं लिखते, इसको एक्सपेंड करके हमने लिखा है। और आपका काम होगा जब आप इसको सोल्यूशन मान लीजिए कि ये इसका सोल्यूशन है, तो जो जो चीज़ें इस इक्वेशन में ज़रूरत पड़ रही हैं, अगर कोई भी चीज़ किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ये y सोल्यूशन है तो हमेशा इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। सोल्यूशन वो होता है जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये हमने सोल्यूशन माना है, तो इसका मतलब यहाँ से y डैश और y डबल डैश निकालें और उसमें रखें तो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। हमारे पास क्या है, जब हमने सोल्यूशन मान लिया तो सोल्यूशन में जो an है कोफिशिएंट है वो x की पावर n, वो फाइंड आउट करना रहता है। तो हमें यहाँ से a0 a1 a2 इन सब की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो कैसे वैल्यू निकलती है वो मैं समझाता हूँ आपको यहाँ से। तो जब भी आपको ये दे रखा हो y, तो सबसे पहले आप y डैश निकालिएगा। y डैश हो जाएगा समेशन n बराबर 0 से इंफिनिटी, ये हो जाएगा an n x की पावर n माइनस 1। y डबल डैश निकाल लीजिएगा, ये हो जाएगा समेशन n बराबर 0 से इंफिनिटी an n n माइनस 1 x की पावर n माइनस 2। तो एक आपकी y, एक आपकी y डैश और एक आपका y डबल डैश, ये तीनों इक्वेशन आपको हमेशा मिल जाएंगे। जैसे ये इक्वेशन आपको मिल जाए, आप इक्वेशन फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन, फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन, पुटिंग डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास है y डबल डैश माइनस एक्स वाई डैश प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ये सारी वैल्यूज y डैश y डबल डैश के रख दीजिए। जब आप रखोगे आपके पास y डबल डैश की वैल्यू क्या आई थी, ये आया था समेशन n बराबर 0 से इंफिनिटी an n n माइनस 1 x की पावर n माइनस 2 हो जाएगा।
ये वाई डबल डैश की वैल्यू होगी, माइनस एक्स टाइम वाई डैश की वैल्यू आप जानते हो क्या है यहाँ पे है, हमारे पास n बराबर 0 टू इन्फिनिटी an x की पावर n माइनस 1 हो गई, और फिर यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन में है एक्स स्क्वायर वाई, सो प्लस एक्स स्क्वायर वाई का मतलब एक्स स्क्वायर और वाई का मतलब समेशन n बराबर 0 से इन्फिनिटी an x की पावर n इक्वल्स टू 0। यानी हमारा काम है पावर सीरीज मेथड क्या है, दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए y से y डैश y डबल डैश निकाल के आप उस डिफरेंशियल इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करिए, फिर इनको अरेंज करिए। अरेंज देखिए कैसे होती है, आपको सब जगह x की पावर n बनाना है। पहले तो उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, अगर आप देखेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा, दिस इज समेशन n बराबर 0 से इन्फिनिटी, ये हो जाएगा an माइनस 1 x की पावर n माइनस 2, ये x अंदर मल्टीप्लाई होगा तो देगा माइनस समेशन n बराबर 0 से इन्फिनिटी एन an x की पावर n हो जाएगा, और ये आपके पास यहाँ पावर हो जाएगी प्लस समेशन n बराबर 0 से इन्फिनिटी an x की पावर n प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब आपको ये काम करना है कि इस दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन में सब जगह x की पावर n बनाना है। तो एक इनफाइनाइट सीरीज होती है, उसमें दो टर्म आप घटाएंगे दो टर्म जोड़ेंगे तो सीरीज पे कोई फर्क नहीं पड़ती है। तो जहाँ जहाँ पे जैसे यहाँ पे n को क्या रिप्लेस करेंगे, n प्लस n हो जाए, n को n प्लस 2 से रिप्लेस करेंगे, यहाँ x की पावर n बना हुआ है, यहाँ n को n माइनस 2 से रिप्लेस करेंगे। यानी जहाँ पे इक्वेशन हमारे पास जो कम है उसको हम n की वैल्यू, क्योंकि n चाहे 0 से शुरू हो चाहे 1 से शुरू हो 2 से शुरू हो, वो एक इनफाइनाइट सीरीज है, दो टर्म जोड़ देंगे दो टर्म घटा देंगे, सीरीज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपका पहला स्टेप है डेरिवेटिव निकालना, दूसरा स्टेप है डिफरेंशियल इक्वेशन में सारे वैल्यूज रखना, तीसरा स्टेप है उनको जैसे x से मल्टीप्लाई करना, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना, वो कर लीजिए। फिर आपको हर टर्म में x की पावर n बनाना है। तो x की पावर n बनाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे समेशन n बराबर 0 से इन्फिनिटी, इसमें हम n को n प्लस 1 से n प्लस 2 से रिप्लेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसमें n इज रिप्लेस बाय n प्लस 2, तो n बराबर 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा, ये हो जाएगा an प्लस 2, यहाँ पे आएगा n प्लस 2, यहाँ पे आएगा n प्लस 1, और ये आएगा x की पावर n। मतलब हमें x की पावर n बनाना है। तो ये टर्म देख लीजिए कितना है, x की पावर n माइनस 2 है, तो जब हम n को n प्लस 2 से रिप्लेस करेंगे तभी x की पावर n होगी। हमें समान पावर सेम पावर बनानी है, तो उसके लिए n को n प्लस 2 से रिप्लेस करेंगे। अगर हम सोचिए यहाँ की बात करें तो n को n प्लस 2 से रिप्लेस करेंगे हम, n प्लस 2 बराबर 0, तो n बराबर कहाँ शुरू होगा माइनस 2, और नेगेटिव में पावर सीरीज होती नहीं तो वो टर्म 0 से ही शुरू होता है। नेगेटिव जहाँ पे आएगा a माइनस 2 a माइनस 1 वो हम टर्म छोड़ देंगे, क्योंकि पावर सीरीज का मतलब n बराबर 0 से शुरू होती है, नेगेटिव के टर्म नहीं होते हैं। इसलिए जो भी टर्म हमारे पास नेगेटिव पावर के कोएफिशिएंट आएंगे उनको हम निगलेक्ट कर देंगे। तो आप समझ लीजिए यहाँ पे मैंने n को n प्लस 2 से रिप्लेस किया, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख दीजिए समेशन n बराबर 0 से इन्फिनिटी, ये an x की पावर n हो जाएगा, यहाँ n को n माइनस 1 से रिप्लेस करेंगे और आएगा प्लस समेशन n बराबर 0 से इन्फिनिटी an माइनस 2 और x की पावर an इक्वल्स टू 0। अब मैं इसको रफ करता हूँ। अब आप पूरे इस सोल्यूशन से an जो है x की पावर n कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ। पहला स्टेप मैंने क्या बताया कि डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए y बराबर दिस सोल्यूशन मानना है और उस सोल्यूशन से y डैश y डबल डैश निकालना है, इक्वेशन में पुट करना है और x और x स्क्वायर जो भी दिया उसको मल्टीप्लाई कर लेना है और उसके बाद सब जगह x की पावर n बना लेना है। ऐसे हमने x की पावर n बनाने के लिए यहाँ n को n प्लस 2 से रिप्लेस किया, यहाँ बनी थी ऑलरेडी कुछ नहीं किया, यहाँ n को n माइनस 2 से रिप्लेस किया। अब आप देखिए ये सब हमने रफ कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अब इस इक्वेशन में आप देखिए यहाँ से ये आएगा आपके पास समेशन n बराबर 0 से इन्फिनिटी, समेशन कॉमन ले लीजिए और यहाँ से कॉमन ले लीजिए x की पावर n, तो बचेगा आपके पास n प्लस 2 n प्लस 1 an प्लस 2, पहला टर्म बच गया, और यहाँ से बचेगा माइनस an और यहाँ से बचेगा प्लस an प्लस 2, यहाँ पे बचेगा n an, यहाँ पे n छूट गया है, यहाँ पे बचेगा हमारे पास n an और यहाँ से बचेगा प्लस an माइनस 2 एंड होल थिंग ऑफ x की पावर n इक्वल्स टू 0। बाकी सब की हमें जरूरत नहीं है, ये सब हटा देते हैं हम यहाँ से। अब क्या करना है, जब आप इतना काम कर लेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेटिव होती है तो बिजनेस तो और भी कैलकुलेटिव होगा, तो आपको थोड़ा सा सीखना है कैसे करना है। अब आप कहेंगे इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इक्वल्स टू 0। x की पावर n के कोफिशिएंट को इक्वल टू 0 कर दीजिए, रिलेशन आपको मिलेगा। समेशन दिस इक्वल टू 0 करने से क्या आएगा, यहाँ से आएगा an प्लस 2
ब्रैकेट में आएगा n+1 n+2, ठीक है, और माइनस आएगा n प्लस an-2 इक्वल टू 0। अब आप देखिए यहाँ से समझिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो एक रिकरेंस रिलेशन यहाँ से मिल गया, an+2 इक्वल्स टू, ये इधर चला जाएगा, हो जाएगा n टाइम्स an माइनस an-2 एंड अपॉन ये आएगा, नीचे आ जाएगा n+1 और n+2। तो इस तरह का एक रिकरेंस रिलेशन हमेशा आपको मिल जाएगा, ये इक्वेशन स्टार होगी। फिर से मेरी बात सुनिए, मैंने क्या बताया था कि पावर सीरीज सोल्यूशन में हमने सोल्यूशन माना है y बराबर समेशन n बराबर 0 से इन्फिनिटी an x की पावर n। सो इस तरह का आंसर आएगा। इसमें हम an ढूंढ रहे हैं, an मतलब a0, a1, a2 एंड सो ऑन an। ये जो n बराबर 0 से लेकर इन्फिनिटी तक के कोफिशिएंट हैं, अगर ये हमें मिल जाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इनको ढूंढने के लिए आपको हमेशा इस तरह का रिकरेंस रिलेशन मिलेगा। अब उसमें n की वैल्यू 0 से रखना शुरू करेंगे, हमें वैल्यू मिलने शुरू करेंगे। जो भी आंसर आएंगे हमेशा वो इस तरह से आंसर आएगा, y बराबर a0 समथिंग फंक्शन ऑफ x प्लस a1 समथिंग फंक्शन ऑफ x, यानी a0 और a1 के टर्म में आपको सोल्यूशन मिलेगा। आप सब पढ़ते थे, और a0 a1 क्या होंगे, कोफिशिएंट कांस्टेंट होंगे। जैसे आपने पहली यूनिट में पढ़ा CFPI, तो आपका सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड क्या होता था, y बराबर c1 y1 प्लस c2 y2, कुछ इस तरह दो ही रूट्स मिलते थे। कैसे रूट्स मिलते थे, एक सपोज करो 1 और 2 रूट्स आ गए, तो CF बराबर हमारे पास होता था c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर 2x। तो इसी टाइप का कुछ यहाँ सोल्यूशन मिलता है, इसको c1 कह दीजिए, इसको c2 कह दीजिए। तो जो फंक्शन आते हैं वो सीरीज की फॉर्म में बस होते हैं, यानी हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सीरीज, यानी पावर सीरीज सोल्यूशन, यानी सीरीज सोल्यूशन दे रहे हैं। तो आपको हमेशा जो सोल्यूशन आएगा वो हमेशा a0 और a1 के टर्म में आएगा। अब कैसे आता है मैं जरा समझाता हूँ आपको। तो हमारा मेन टास्क है a0 और a1 को फाइंड आउट करना। कैसे फाइंड आउट होगा देखिएगा जरा यहाँ से। तो यहाँ से हमने पुट करना शुरू किया n बराबर 0। जब हम n बराबर 0 रखेंगे इन इक्वेशन स्टार में, तो इन इक्वेशन स्टार में हमारे पास सारी वैल्यू रखना शुरू करिए। 0 पे आपके पास आएगा a2, और यहाँ से क्या आएगा, जब आप 0 रखोगे n बराबर 0 पे आप क्या रखोगे, 0, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0। n बराबर 0 रखने पे यहाँ पे n0, ये 0 आ जाएगी, और a-2। जब आप n बराबर 0 रखोगे तो आएगा a-2। a-2 की वैल्यू होती है नेगेटिव पावर होती है पावर सीरीज में, और नीचे n बराबर 0 रखने पर 2 आएगा, यानी पूरी वैल्यू क्या हो गई 0। फिर जब हमने n बराबर 1 रखा तो यहाँ से आपके पास आएगा a3, और a3 क्या आएगा, n बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ से आएगा 1 इंटू a1 अपॉन ये हो जाएगा 0, क्योंकि a-1 में नहीं मिलेगा, a0 से शुरू होता है। तो n बराबर 1 पे आपके पास आएगा 2 इंटू 3, यानी आ गया a1/2 इंटू 3। फिर हमारे पास n बराबर 2 रख दिया। जब हमने n बराबर 2 रखा तो n बराबर 2 पे हमारे पास आएगा a4, और a4 बराबर क्या आएगा, n बराबर 2 पे आएगा 2a2 माइनस, अब यहाँ पे n बराबर 2 रखेंगे तो आएगा a0। यहाँ से वैल्यू मिलनी शुरू होगी इस टर्म में, ये an-2 थी ना, तो n बराबर 2 से पहला टर्म देगा a0 जहाँ से मिलेगा। यानी हमने बताया पावर सीरीज में a-1, a-2, a-3 नेगेटिव टर्म कोफिशिएंट की कोई वैल्यू नहीं है। नेगेटिव कोफिशिएंट आपका 0 था, क्योंकि पावर सीरीज हमारी 0 से शुरू होती है। a0, a1, a2 ये सब शुरू होते हैं, तो नेगेटिव कोफिशिएंट जितने मिलेंगे दिस ऑल आर 0। सीधा सीधा कंसेप्ट है, अदरवाइज कई बुक में बड़ा लेंदी मेथड दिए होते हैं, सबसे ईजिएस्ट वे है। तो आप देखिए यहाँ से आपके पास आगे n बराबर आपने इसमें रखा 2, तो आगे 2a2 और माइनस a0, यहाँ 2 रखेगा तो यहाँ पे आएगा 3, और यहाँ पे आएगा आपके पास 4, और यहाँ पे a2 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 0। तो a2 की वैल्यू अगर हम 0 कर देंगे, फिर से देख लीजिए, जब हम a2 निकालने चले थे तो n बराबर 0 रखने पे ये 0 हो गया था, यहाँ पे आपका नेगेटिव 0, तो a2 हमारे पास कितना हो गया 0। तो हमारे पास a4 की वैल्यू कितनी आई, माइनस की a0/2 इंटू 4। ठीक, बाकी के मैं इधर से लिखता हूँ, n बराबर 3, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 रख दिया। फिर n बराबर हमने सबसे पहले 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा, अब 3 रख दे रहे हैं। 4-5 टर्म निकाल लीजिए बस। n बराबर 3 पे ये टर्म देगा a5 इक्वल्स टू 3 पे देगा 3a3 माइनस का, n बराबर 3 पे देगा माइनस का a1 अपॉन 3 रखोगे तो आएगा 4 इंटू 5। अब आप देखिए a3 की वैल्यू ये आई थी हमारे पास, क्या आई थी, a1/2 इंटू 3, यहाँ रख दीजिए। तो आपके पास आएगा 1/4 इंटू 5 अलग कर दीजिए, ये बाहर है, और a1/6 या जाएगा a1/6 माइनस का a1। ठीक है, तो a1/6 कितना आएगा, ये आपके पास आ जाएगा, नीचे एलसीएम लेंगे हम, 1/4 5 था,
3, यहाँ पे 3 भी था, 3a1 3a3 था ना, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास, तो ये बचेगा ओनली 2, तो यहाँ से बचेगा a1/2। फिर से समझिए 3 2 जा 6 a1/2, जो बचेगा माइनस का a1/2। ठीक है, तो यानी हमारे पास a5 की वैल्यू आ गई माइनस का a1/2 इंटू 4 इंटू 5। इसको सॉल्व भी कर सकते हो, या जाएगा माइनस का a1/40। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लीजिए, ये वैल्यू आएगी a1/6 और यहाँ पर आएगा a0/8। एक और वैल्यू निकाल लेते हैं a6 की, तो a6 आपके पास कब मिलेगा, जब हम n बराबर कितना रखेंगे 4। जब n बराबर 4 रखेंगे तो यहाँ से हमारे पास आंसर आएगा a6, और a6 बराबर आएगा, ये आएगा आपके पास 4a4 माइनस n बराबर कितना रखा हमने 4, तो ये आपके पास आएगा a2/4 रखा, तो ये आएगा 5 इंटू 6, ये 5 देगा, ये 6 देगा। ठीक है, अब आप देखिए a2 की वैल्यू हमारे पास चूंकि 0 थी तो ये 0 हो जाएगा, ये बचेगा 4a4/5 इंटू 6, और a4 की वैल्यू निकाल चुके हैं यहाँ पे, a4 बराबर आया माइनस a0/8, तो माइनस का 4a0/5 इंटू 6 इंटू 8, तो 2 से कट कर दीजिए, तो हमारे पास a6 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का a0/60, माइनस का a0/60। ठीक है, ऐसे ही हम चाहे तो एक टर्म और निकाल सकते हैं, n बराबर 5 पे आपका a7 आएगा, और a7 कैसे मिलेगा, n बराबर जब 5 रखोगे तो यहाँ से आएगा आपके पास a7 इक्वल्स टू 5a5। ठीक है, माइनस का a3/6 इंटू 7। तो आप देखिए a5 की वैल्यू, पिछली वैल्यूज हमेशा आपकी यूज होंगी, तो a5 की वैल्यू ये आई थी, तो 5 माइनस 5 a1/40, और a3 की वैल्यू हमारे पास आई थी यहाँ से माइनस का a1/6। ठीक है, और अपॉन देखिए 5a5 की वैल्यू ये आई थी हमारे पास a1/40, और 5a5 की वैल्यू हो गई 5a1/40, और ये वैल्यू आई थी a1/6, नीचे है 6 इंटू 7, तो ये आप 5 से 8 कट कर दीजिए, तो बचेगा आपके पास, माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस का a1 कॉमन ले लेंगे अगर हम, हमारे पास बचेगा कितना, हमारे पास बचेगा 1/8 प्लस का 1/6/6 इंटू 7, सो a7 हमारे पास आ गया 24 एलसीएम ले लीजिए, माइनस का a1/24 एलसीएम ले लीजिए, तो आपके पास आएगा 3 + 4, और नीचे बचेगा 6 इंटू 7, तो 7 7 ही कट जाएगा, आपके पास आंसर आएगा माइनस का a1/6 इंटू 24 को 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी आंसर आए, तो ये सारी वैल्यू निकल आई। अब आप पावर सीरीज देखिए सोल्यूशन कैसे लिखते हैं, हमने सोल्यूशन क्या बताया था, ये जो इंपॉर्टेंट इक्वेशन है हमने क्या बताया, सबसे पहले आप एक सोल्यूशन मानिए y बराबर an x की पावर n, उसको y डैश y डबल डैश लिख दीजिए, इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट करने के बाद आप सब जगह x की पावर n बना लीजिए, और x की पावर n के कोएफिशिएंट को इक्वल टू 0 कर दीजिए, एक इस तरह का रेफरेंस रिलेशन मिलेगा, उस रिलेशन में बराबर 0 1 2 3 वैल्यूज रखते जाइए, और आपको आंसर मिलते जाएंगे। अब इन कोएफिशिएंट को रख देते हैं यहाँ पे, देखिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, हमने इसको रफ कर दे रहे हैं, हमने यहाँ पे सोल्यूशन माना था, हमने कहा था कि y इक्वल्स टू समेशन n बराबर 0 से इन्फिनिटी an x की पावर n, सोल्यूशन है, तो उसको जब ओपन करोगे तो आपके पास आएगा a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस a4x की पावर 4 एंड सो ऑन, ये है। अब आप वैल्यूज देखिए यहाँ से, पहले तो आप a0 की वैल्यूज इकट्ठा कर लीजिए, जितने आपके पास ऑड टर्म आ रहे हैं उसमें सब a1 आएंगे, और इवन टर्म में a0 के टर्म में आएंगे, यानी ऑड टर्म्स इन टर्म्स आप क्या आएंगे a1, और इवन टर्म्स इन टर्म्स ऑफ a0 आएंगे। तो आप देखिए यहाँ से a0 के अंदर इकट्ठा कर लें, a0 यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा a2 की वैल्यू कितनी है 0 है, तो a0 पहले तो आप चाहिए तो सारी वैल्यू रख लीजिए, a0 है, फिर a1x है, a2 की वैल्यू 0 हो गई, a3 हमारे पास कितना था, a3 की वैल्यू थी आपके पास a1/6। ठीक है, a4 की वैल्यू थी माइनस, जब a3 आपने रखा तो यहाँ पे x क्यूब आएगा, a4 की वैल्यू आप रखेंगे तो आएगा आपके पास माइनस का a0/8x की पावर 4, a5 आपके पास आया है माइनस का a1/40x की पावर 5। ठीक है, ये सब अब मैं रफ कर दे रहा हूँ, ये वैल्यू रख दी हमने, और फिर आया a6, तो आपके पास आया है a6 की वैल्यू माइनस का a0/60 और x की पावर 6, a7 की वैल्यू हमारे पास है माइनस का a1/, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 64 इंटू 6 24 इंटू 6। ठीक है, 4 6 4 जा 64 24 2 बचा
ये बचेगा 144, तो ये बचेगा माइनस का 144 x की पावर 7 एंड सो ऑन। ठीक है, अब आप देखिए ए नॉट और आपको जो सीरीज दिख रही है उसमें दो ही तरह के टर्म है, या तो ए नॉट के टर्म में आंसर है या तो ए वन के टर्म में आंसर है। तो ए नॉट और ए वन को कॉमन ले लीजिए यहाँ से, देखिए क्या मिलेगा आपके पास। यहाँ से हमारे पास आएगा y इक्वल्स टू, अगर हम ए नॉट कॉमन लेंगे तो हमारे पास एक ही टर्म आएगा 1। यहाँ से आपके पास आएगा एक्स क्यू सॉरी ए नॉट का टर्म ये आपके पास आया है क्या, माइनस का ए नॉट अपॉन 8, सॉरी ए नॉट बाहर हो गया तो माइनस का एक्स की पावर 4 अपॉन 8, ये टर्म हो गया, ये टर्म हो गया। और यहाँ से एक टर्म मिला नेक्स्ट हमारे पास माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन 60 एंड सो ऑन, आगे भी टर्म निकलते आएंगे। एंड प्लस a1 के साथ में टर्म आपके पास मिल रहे हैं x, और यहाँ से हमारे पास आएगा एक्स क्यूब बाई 6, फिर आएगा x की पावर 5 बाई 40, x की पावर 6 अपॉन सॉरी ये हमारे पास आएगा x की पावर 7 अपॉन 144 एंड सो ऑन। तो आपका जो आंसर आता है वो कुछ ऐसा आ जाता है ए नॉट y1x प्लस a1 y2x। तो ए नॉट a1 क्या है, जहाँ पर y1x क्या है आपका सोल्यूशन आया है 1 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 8 माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन 60 एंड सो ऑन। और y2x क्या आया है हमारे पास आंसर, यह आया है x प्लस एक्स क्यूब बाई 6 माइनस एक्स की पावर 5 बाई 40 माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन 144 एंड सो ऑन। तो इस तरह के दिस इज द आंसर, तो इस तरह के आंसर में मिलते हैं, एक ए नॉट के टर्म में और दूसरा ए वन के टर्म में। सो दिस इज द मेथड हाउ वी फाइंड द पावर सीरीज सोल्यूशन ऑफ एनी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन का पावर सीरीज सोल्यूशन कैसे निकलेगा ये आप इस तरह सीख सकते हैं। मैं फिर से समझाता हूँ आपको, बहुत आसान है। इसके आगे फिर हम फ्रोबेनियस पढ़ेंगे, अभी एक सवाल और हम करेंगे पावर सीरीज पे एक दो, फिर हम फ्रोबेनियस सीरीज सोल्यूशन पढ़ेंगे। ये तो ऑर्डिनरी पॉइंट पे है, तो आपको बस एक सोल्यूशन मानना है y बराबर a n x की पावर n, उसको डेरिवेटिव निकालना है और डेरिवेटिव के बाद वो सब्स्टिट्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन जो दी होती है उसमें रख देना है। रखने के बाद आप उसमें सब जगह x की पावर n अरेंज करिए और कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n को इक्वल टू 0 कर दीजिए। जैसे ही 0 करेंगे आपको एक रिकरेंस रिलेशन मिलेगा, उस रिकरेंस रिलेशन में n की डिफरेंट वैल्यू शुरू करिए, 0 से रखना 0 1 2 3 एंड सो ऑन, और आपको कोफिशिएंट मिलते रहेंगे। उन कोफिशिएंट को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, a नॉट और a1 के टर्म इकट्ठा कर लीजिए और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन को, एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को पावर सीरीज मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के कई सारे मेथड पढ़ते हैं, आपने फर्स्ट यूनिट में यही सिलेबस है, फर्स्ट यूनिट में बहुत सारे मेथड पढ़े, जिसमें आपने वीओपीएम से भी सॉल्व किया, नॉर्मल से भी सॉल्व किया, चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट से भी सॉल्व किया, सीएफपीआई से भी किया। तो वही एक है कि पावर सीरीज को आगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की मदद से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे आपने पढ़ा पावर सीरीज के मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, तो बहुत सारे मेथड्स हैं हमारे किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का। तो दिस इज द वन ऑफ द मेथड जिसमें हम पावर सीरीज सोल्यूशन मान के उसको हम कोफिशिएंट सॉल्व करके डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो आप सब ऐसे वीडियोस को देखते रहिए, थैंक यू सो मच, और लाइक और शेयर करते रहिए। कोई भी और कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद।